एवरीवन एंड वेलकम बैक। पार्ट 3 की स्टार्टिंग पेथाई की मॉम से होती है, जहां पर वो पेथाई की ग्रैंड मदर से बात कर रही थी। तभी पेथाई की ग्रैंड मदर पेथाई की मॉम से कहती है कि क्या तुम सच में वायु को यहाँ से ले जाओगी और इसके बाद उसे पेथाई बनाकर अपने पास रखोगी। हमें पता चलता है कि वायु का नाम पेथाई इसलिए रखा गया बिकॉज पेथाई उसका ब्रदर है। उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, बट उनके सन की डेथ के बाद उन्होंने दरअसल वायु को पेथाई बना लिया बिकॉज वो दोनों एग्जैक्टली सेम ही लगते थे। बिकॉज उन्हें अपने हस्बैंड की फैमिली साइड से पैसे चाहिए थे चाइल्ड सपोर्ट के लिए, और वो सारा फेम चाहिए था जो कि उन्हें एक रिच फैमिली से मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही अगर उनकी फैमिली को पता चलता कि पेथाई की डेथ हो गई है, वो सब कुछ फॉल अपार्ट हो जाता। इसीलिए वो वायु की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं और उसे अपने साथ अपने हिसाब से चलाती हैं। उसके बाद वो गेल को वार्न करती हैं कि पेथाई से दूर रहे। तभी गेल कहती है कि पेथाई कितना ज़्यादा सैड लगता है, उसकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, आपको ये समझना चाहिए। पेथाई की मॉम कहती है कि हाँ, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चलेगी। अगर तुम उसके आसपास रहोगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से उसकी रेपुटेशन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और कहती है कि ठीक है, वो उसके लिए तैयार है, पेथाई को फिर से परेशान नहीं करेगी। पेथाई की मॉम पेथाई को कुछ अलग ही स्टोरी बताती है कि गेल ने नौकरी छोड़ दी बिकॉज जब मैंने उससे कुछ पैसे ऑफर किए कुछ और काम करने के लिए, तो वो फटाफट तैयार हो गई। पेथाई को तो यकीन नहीं होता कि गेल ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन उसकी मॉम पर भी उसे घंटा यकीन नहीं था। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने जरूर कोई ना कोई ट्रिक तो प्ले जरूर की होगी, बिकॉज वो आराम से बैठने वाली लेडी नहीं है। पेथाई अपना टूटा सा दिल लेकर पहुंच जाता है रेनिस हाउस। यहाँ पर उसके सारे फैन गेम खेल रहे होते हैं और उसके बाद वो भी जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी वो सभी लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और कहते हैं कि बैठो भाई, तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट अभी आने वाला है, बिकॉज नानपा ने जो पासवर्ड है वो लीक कर दिया है। नानपा और नानाम दरअसल दोनों ही अलग अलग करेक्टर हैं, दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग पहचाना थोड़ी दिक्कत है। पर नानपा हमें मोस्टली प्लाडो के साथ दिखेगा और नानाम की जो गर्लफ्रेंड है वो कोई और बनने वाली है। एंड नानपा टाइगर के नाम से फेमस है और नानाम वाइपर के नाम से, मतलब पॉइजनस स्नैक में डिफरेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे स्टोरी में सब समझ में आ जाएगा। ये ट्विन ब्रदर्स एक टाइम पर एक साथ नहीं आते, बल्कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अलग अलग टाइम पर अपना काम करते हैं। नेक्स्ट साइड में हम गेल और प्लाडो को देखते हैं, जो कि रेंडिस हाउस में जाने के लिए तैयार होती हैं। गेल उसे मना करती है कि हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन बेकार से प्ले बॉय को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो समझते क्या है अपने आप को, उन्हें क्या लगता है कि वो लोगों की ज़िंदगी के साथ ऐसे ही खेल सकते हैं? नो वे। उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है ना, एंड मैं उनकी लाइफ को बर्बाद करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है। तभी गेल को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। उन सभी से वो गेट ओपन नहीं होता। तभी यहाँ पर आयरन आती है, जो कि फाइनली थाईलैंड पहुंच चुकी थी। इसके बाद वो उस गेट को ओपन करती है और साथ में प्लाटा और गेल को भी इनवाइट कर लेती है कि तुम लोग आ सकते हो, बिकॉज वैसे भी मैं अकेली हूँ यहाँ पर। प्लाटो और गेल जल्दी से अंदर एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग अपने इसी ग्रुप से मिलते हैं, द जंगल। आयरन को देखकर पेथाई की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर पता नहीं था उसे कि उसकी दिल की धड़कनें तो गेल की वजह से तेज हुई थी। आयरन भी इनके साथ आकर बैठ जाती है और साथ में गेल और प्लाटो को भी इनके साथ इन्वाइट कर लेती है। और इसके बाद ये सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल गेम किसने इंट्रोड्यूस किया होगा? ऑफ कोर्स नानफा ने, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही विशियस इंसान है। वो जितनी चालें चलता है उतनी इस पूरे जंगल में कोई भी नहीं चलता। और प्लाडा भी उसके पीछे है। दरअसल उसने पिछली बार नानफा को मर्डरर क्यों कहा था, बिकॉज हमें कुछ फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है कि उसकी कज़न, जो कि रेंडिस हाउस में किसी लड़के को डेट कर रही थी, उसे उसका नाम भी याद है, नाना। प्लाडो को पता था कि उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि उसे रेंडिस हाउस में मिला था, और वो तब से रेंडिस हाउस को ढूंढ रही है। फाइनली उसे यहाँ पर आने का मौका मिल गया और फाइनली उसे नानफा भी मिल गया, तो अब उसे कैसे छोड़ने वाली है। इसके बाद ये सभी लोग किंग कार्ड्स खेलते हैं। जिसके पास किंग आएगा वो सभी को ऑर्डर दे सकता है। सबसे पहले किंग प्लाडो के पास आता है। वो नानफा को ऑर्डर देती है वॉल फॉर हैक। इस बारे में गॉसिप्स करते हैं कि मुझे तो लगता है कि प्लाडो इस पर कुछ ज़्यादा ही पिकअप नहीं कर रही है। तभी वो कहते हैं कि क्या पता इसने प्लाडो को काफ़ी परेशान किया होगा। वैसे देखते हैं कि क्या होने वाला है। गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लाडो उससे पूछती कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? अपनी कज़न का नाम लेती है और कहता है कि आई डोंट नो। इसका प्लाडो उस पर गुस्सा करती है कि झूठ मत बोलो। तभी वो सभी कहते हैं कि ओके रिलैक्स रिलैक्स, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए प्लाडो लेट्स बिगिन अगेन। नेक्स्ट चांस पर गेल को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, बट पेथाई उसकी हेल्प करता है और उसके बदले में ड्रिंक कर लेता है। गेल उससे अभी भी इम्प्रेस ही हो रही थी।
आफ्टर दैट हमारे फेवरेट नानपा की बारी आती है और वो अपनी ठरकी सी स्माइल देखकर कहता है कि ठीक है, नंबर 2 एंड नंबर 6 किस करेंगे, दैट्स ऑल। नंबर 6 थी आयरन और नंबर 2 था पेथाई। इसके बाद ये दोनों किस करने के लिए होते हैं, पर बीच में ये हैक आकर पेथाई को किस कर लेता है और उसके बाद पेथाई कहता है कि आई यू स्टूपिड, तुमने ऐसा क्यों किया, ओ शिट, तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। तभी हैक कहता है बिकॉज मैं नंबर 6 हूँ। तभी पेथाई उसे कहता है कि यू इडियट, तुम नंबर 9 हो। इसके बाद हैक कहता है कि ओह सॉरी। इसके बाद इनकी जो केस है वो तो रियून हो जाती है, पर गेल इससे जेलस होकर बाहर भाग जाती है। पेथाई उसे फॉलो करता है, तुमने काम करना बंद क्यों कर दिया। तभी गेल कहती है बिकॉज मुझे वो नहीं करना। तभी पेथाई कहता है कि क्या तुम मुझसे एकदम सीरियस होकर बात नहीं कर सकती। तभी गेल कहती है कि वही सेम बात मैं तुम्हारे लिए भी कह रही हूँ, मुझे सब नहीं करना। इतने में यहाँ पर एक रिपोर्टर आ जाती है, वही वाली जो कि पिछली बार भी इन सभी को अनॉय कर रही थी। इसके बाद वो पेथाई की फ़ोटो खींचने लगती है और साथ में उसकी प्राइवेट लाइफ बर्बाद करने लगती है। पेथाई उसके पास आता है और उसका फ़ोन लेकर तोड़ देता है और कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही परसिस्टेंट रहती है और कहती है कि देखा आप लोगों ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया और साथ में मुझे हर्ट भी किया। अब रिपोर्टर्स तो ऐसे ही होते हैं। पेथाई बहुत ज़्यादा अनॉय हो रहा था, लेकिन फिर भी वो गेल को बचाते हुए अंदर पहुँच जाता है। ये लो पेथाई को ही पता था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी पेथाई उसे क्लियर करता है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं हूँ, सच जर्क मूडी, उसके बाद मुझ में सारी खराबियां हैं। तभी गेल कहती है लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा वायु ही रहोगे। इसके बाद वो खुद से पेथाई को किस करती है और किस काफी लंबे टाइम तक चलती है और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इन लव बर्ड से हटकर अपनी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई पर आते हैं नानफा और प्लाडाओ। प्लाडाओ अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी और इसके बाद वो हंटर से पूछती है और कहती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को देखा। नानफा आता है और कहता है कि ओहो, पहले तो मुझे ढूंढ रही थी, अब तुम अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही हो, तुम हमेशा हाइड एंड सीक ही खेलती रहती हो। प्लाडाओ कहती है कि ऑफ कोर्स, एंड पता है कि मैं इस गेम में एकदम परफेक्ट हूँ, इसलिए मुझसे बचकर रहना। अगर तुम मेरे हाथ लग गए ना तो उठाकर ऐसी जगह फेंकूंगी कि वहां से वापस भी नहीं आ पाओगे। तभी यहाँ पर नानफा कहता है कि ओह, मैं तो डर गया। प्लाडो कहती है कि तुम जंगल के मेंबर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई गॉड हो और उसके बाद तुम किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हो, और जो लोग भी सच्चा व्यवहार करते हैं वो सारे के सारे स्टूपिड होते हैं, है ना। और देख लेना, मैं तुम्हारा एक छोटा सा महल बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद नान पाओ से बड़े प्यार से दिखता है और अपनी ठरकी नजरों से और कहता है कि वाह, तुम्हें पता है कि यू आर सो माई टाइप, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। यहाँ पे प्लाडो कहती है कि इतनी सारी बकवास है, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि मैं तुम्हारी टाइप की हूँ, शट आप। और इसके बाद हम देखते हैं कि नानफा प्लाडो में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, पर प्लाडो उसे बर्बाद करने की सोच रही थी। सो इनमें रिवेंज वाली स्टोरी बहुत ही अच्छी चलने वाली है, ये हमें एकदम हुक कर रखेगी। एंड आई एम लिटरली वॉचिंग दिस ड्रामा जस्ट फॉर दैम। गेल और पेथाई की डेटिंग स्कैंडल्स वायरल हो जाते हैं और उसके बाद गेल को सभी लोग अक्यूज़ करने लगते हैं कि इससे सुंदर तो मेरी बगल वाली आंटी लगती हैं। यहाँ पर हम प्लाडो को दिखते हैं जो कि बकवास से कमेंट्स पढ़ रही होती है और कहती है कि ओह माय गॉड, ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को, गेल। तभी गेल कहती है कि इट्स ओके। यहाँ पर पेथाई की मॉम को पता चलता है तो पेथाई को ब्लैकमेल करती हैं कि अगर तुमने गेल से अपना रिलेशनशिप रखा तो मैं उसकी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी और उसका करियर एकदम फिनिश। पेथाई गेल के लिए थोड़ा परेशान होता है और उसके बाद उससे जाकर ब्रेकअप कर लेता है। गेल उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर अगली बार उसे पता चलता है कि उसे पेरिस जाने का मौका मिल रहा है और वो मौका उसे किसी और की वजह से नहीं बल्कि पेथाई की वजह से मिला। पर पेथाई रिपोर्टर्स के सामने उस लड़की से सॉरी बोल रहा होता है जिसका उसने फ़ोन तोड़ा था, जो कि उसे परेशान कर रही थी, और यहाँ पर अपनी हार्ट टूटने का भी नाटक करने लगती है। पर यहीं पर पेथाई के बाकी सारे फ्रेंड्स आते हैं, हैक एंड नानपा। और इसके बाद हैक उसका लॉयर बनकर बात करता है कि आपने दरअसल उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद की है और उसके बाद उसकी प्राइवेट लाइफ को सबके सामने लाने की कोशिश की है और साथ में उसे परेशान भी किया है, एंड लॉ के हिसाब से मैं आपको इसके लिए इशू कर सकता हूँ। इसके बाद वो लड़की थोड़ी सी परेशान हो जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। साथ में सभी को ये भी पता चल जाता है कि उसका कुछ हाथ वाथ नहीं टूटा, सब नाटक है। इसके बाद क्या था, उसका छोटा सा गेम यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये सभी लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। पर गेल फिर से पिथाई से मिलने के लिए आती है। इस बार पिथाई बहुत ही करिश दिखाकर गेल से कहता है कि आई रियली लाइक यू एंड मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहिए। वो रिपोर्टर के सामने गेल को किस कर लेता है और उसके बाद अपनी मॉम को भी टाटा बाय बाय कर लेता है। नानफा को देखते हैं जो कि प्लाडो के पास जाता है और प्लाडो फिर से उसे अपनी कजन के बारे में पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जिंदगी लेने की, तुम अभी भी यही समझती हो कि मैंने उसकी जिंदगी ली, हाउ स्टूपिड। प्लाडो कहती है कि हाँ, तुम्हें तो सभी लोग स्टूपिड ही लगते हैं, है ना, इसीलिए तो सभी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद एक बार भी नहीं सोचते, एंड देख लेना मैं तुम्हें बर्बाद कर
कर दूंगी। तभी नानफा कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें आंसर चाहिए कि मैं उस लड़की को जानता हूँ या नहीं तो इस एड्रेस पर पहुँच जाना। ये पासवर्ड है एंड ये तुम्हें एंटर होने में हेल्प करेगा। सो मिलते हैं रात को। तभी प्लाडो कहती है कि देख लेना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।